बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सामीन हाज़रीन, एतिकाफ़ क्या है? रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर के अंदर मसाजिद में एतिकाफ़ वालों का हुजूम होता है और लोग अपने मौला के हुजूर उसकी बंदगी अदा करने के लिए मस्जिदों में जोक दर जोक जमा होते हैं। एतिकाफ़ कहते हैं शरीयत मुताहरा में इबादत की नीयत से मस्जिद में जाकर ठहर जाने को। जो बंदा इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरता है वो बंदा मोतकिफ है, यानी एतिकाफ़ करने वाला हो जाता है। एतिकाफ़ की फजीलत में बहकी शरीफ में रिवायत है, हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका दो जहां सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में अल्लाह के हुजूर एतिकाफ़ करता है वो बंदा ऐसे है जैसे उसने 2 बार हज किया हो और 2 बार उम्रा किया हो। यानी रमज़ान में 10 दिनों का एतिकाफ़ करने वाले बंदे को 2 हज्जों का और 2 बार उम्रे करने का सवाब अता किया जाता है। एतिकाफ़ वाले की मिसाल देते हुए हज़रत अता खरसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एतिकाफ़ करने वाले बंदे की मिसाल उस शख्स की तरह है जो किसी बादशाह या किसी दाता के दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाए और कहे कि दाता की चौखट को, बादशाह के दरवाजे को पकड़ के बैठ गया हूं, अब जब तक मुझे बादशाह और दाता खैरात नहीं देगा तब तक मैं इसका दरवाजा छोड़कर यहां से नहीं जाऊंगा। सेम ऐसे ही एतिकाफ़ करने वाला भी अपने रब के हुजूर, अपने रब के घर में जाकर उसकी दहलीज और चौखट को थाम कर बैठ जाता है और ये वादा और इरादा कर लेता है कि मौला, जब तक तेरी बारगाह से मेरी बख्शिश का इनाम और खैरात नहीं मिलेगी तब तक मैं तेरी दहलीज को और तेरी चौखट को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। तो यकीनन जब बंदा मोमिन इस इरादे से, इस नीयत के साथ, इस तयक्कुन के साथ अपने मौला के हुजूर जाकर 10 रातें गुजार लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बख्शिश की खैरात अता फरमा देता है। क्यों कि दुनिया के किसी बादशाह के दरवाजे पे जाएं और खाली लौट आएं तो उस बादशाह की तौहीन होती है। वो बादशाह अपने साइल को, मंगते को खाली नहीं भेजता। तो सारी कायनात का बादशाह जिसने बादशाहों को बादशाहत अता की है, उस बादशाह की दहलीज पे कोई मंगता जाए फिर 10 रातें गुजारे तो कैसे हो सकता है कि कोई उसकी दहलीज पे जाकर खाली हाथ लौट आए? ऐसा नहीं हो सकता। फिर एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, यानी एतिकाफ़ 3 किस्मों के होते हैं। नंबर 1 वाजिब एतिकाफ़, नंबर 2 सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ और नंबर 3 नफली एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ क्या है? नजर मानने से एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है, यानी मन्नत मानने से एतिकाफ़ वाजिब होता है। फिर नजर की 2 किस्में हैं, एक नजर मुतलक है और एक नजर मुक़य्यद है। नजर मुतलक और नजर मुक़य्यद दोनों से एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। नजर मुतलक की मिसाल यूं लीजिए, अगर कोई बंदा कहे कि मैं अपने रब की रजा जोई के लिए उसके हुजूर 1 दिन या 1 माह का एतिकाफ़ करूंगा तो ये नजर मुतलक का एतिकाफ़ है। ये कह लेने से, ये करार कर लेने से उस बंदे पर एतिकाफ़ वाजिब हो गया। और नजर मुक़य्यद क्या है? अगर कोई बंदा अल्लाह के हुजूर ये वादा कर ले कि मौला मेरा फलां काम पूरा हो जाए या मेरा फलां मरीज शिफा याब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो मैं इतने दिनों का एतिकाफ़ करूंगा। यह है नजर मुक़य्यद। नजर मुक़य्यद के जरिए बंदा अपने ऊपर एतिकाफ़ को वाजिब कर लेता है। तो नजर मुतलक हो या नजर मुक़य्यद, दोनों तरह की नजर मानने से एतिकाफ़ करना वाजिब हो जाता है।
और वाजिब एतिकाफ जो है ये रोजा रखने का तकाजा करता है। वाजिब एतिकाफ में रोजा रखना शर्त है, बगैर रोजे के वाजिब एतिकाफ अदा नहीं होता। दूसरी किस्म है एतिकाफ की सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ होता है रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का 10 दिनों का 10 रातों का एतिकाफ। रमजानुल मुबारक में 20वें रोजे को असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले जो बंदा मस्जिद में इबादत की नीयत से जाकर ठहर जाए उस बंदे का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ कहलाता है। इस सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ के अंदर भी रोजा रखना शर्त है। अगर कोई बंदा रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करे लेकिन रोजा न रखे तो उस बंदे का सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ करना दुरुस्त और जायज नहीं होगा, उसका एतिकाफ नहीं है, क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ का तकाजा है रोजा। रोजा इसमें शर्त है, बगैर रोजे के ये एतिकाफ दुरुस्त नहीं होता। अब तीसरी किस्म का रोजा है एतिकाफ है नफली एतिकाफ। नफली एतिकाफ चंद मिनटों का भी हो सकता है, चंद घंटों का भी हो सकता है और पूरे दिन का भी हो सकता है और कई दिनों का भी हो सकता है। नफली एतिकाफ अगर चंद मिनटों का या चंद घंटों का हो तो उस एतिकाफ में रोजा रखना शर्त नहीं होता। वो कैसे? आप जब भी मस्जिद में दाखिल हों, दिन के वक़्त में, रात के वक़्त में, किसी वक़्त में भी मस्जिद के अंदर इंटर हों तो मस्जिद में आते हुए आप एतिकाफ की नीयत कर लें। आप जितनी देर तक मस्जिद में ठहरेंगे आपको नफली एतिकाफ का सवाब अल्लाह की बारगाह से मिलता रहेगा। अगर चंद मिनट ठहरेंगे तो चंद मिनट आपको नफली एतिकाफ का सवाब मिलेगा। अगर चंद घंटे ठहरेंगे तो चंद घंटे आपको नफली एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपने मस्जिद में दाखिल होते नफली एतिकाफ की नीयत की है और चंद मिनट या चंद घंटे नहीं ठहरे बल्कि पूरा दिन मस्जिद में ठहरने की नीयत थी तो इस सूरत में अगर नफली एतिकाफ पूरे दिन का है तो नफली एतिकाफ के अंदर भी रोजा रखना आपके लिए शर्त है। पूरे दिन का नफली एतिकाफ भी बगैर रोजे के दुरुस्त नहीं होगा। रमजानुल मुबारक के अंदर जो लोग 20 रमजानुल मुबारक की मगरिब के बाद 21 को बैठे, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 को, 28, 29 को, पूरे अशरे में किसी दिन भी एक दिन या रात का इतिकाफ करने की नीयत से मस्जिद में ठहर जाएं तो वो इतिकाफ उनका नफली इतिकाफ होगा। वो वाजिब सुन्नत मुअक्कदा इतिकाफ नहीं कहलाएगा, नफली इतिकाफ होगा और पूरे दिन का और पूरी रात का इतिकाफ है। उस एतिकाफ के अंदर भी रोजा रखना शर्त है, बगैर रोजा रखे ये एतिकाफ दुरुस्त नहीं होगा। हमारे यहां ऐसा होता है कि लोग मसाजिद में कसीर तादाद में रमजानुल मुबारक के अंदर जमा होते हैं और मस्जिद में आकर फजूल गप्पे हाँकते हैं, मस्जिद में आकर घंटों तक भी मस्जिद में बैठते हैं। बाद लोग तिलावत भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, बाद मस्जिद में वैसे लेट जाते हैं, आराम करते हैं। मेरी अपील यह है कि मस्जिद में जब भी दाखिल हों एतिकाफ की नीयत लाजिमन किया करें। अब आप मस्जिद में चंद लम्हे लेट भी जाएं तो आपके लिए लेटना सही हो जाएगा। अब मस्जिद में दाखिल होते आपने एतिकाफ की नीयत कर ली, अब मस्जिद में कुछ खाना पीना आपको पड़ जाए तो आप खा पी भी सकते हैं, मस्जिद में आपके लिए फिर खाना पीना भी जायज हो जाएगा। अगर एतिकाफ की नीयत नहीं करेंगे तो ना मस्जिद में सो सकते हैं, ना मस्जिद में खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही मानों में एतिकाफ के मसाइल की आगाही नसीब फरमाए और सही मानों में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ करने की सलाहियत और ताकत नसीब फरमाए।